एक संत वृंदावन गए। वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता जाऊं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे और मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाया। आश्रम में आकर सो गए क्योंकि संत को सुबह ट्रेन से निकलना था। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अब भी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, तो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ खा लिया। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटी लगी हुई थी। उन्होंने चींटी हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू का प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, संत का हृदय भावुक होता है। बेचारे संत को लड्डू से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटी वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आई है। बेचारी इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गई। कितनी भाग्यशाली थी जो इनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब इतने दूर से उनको कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे वापस पहुंचने में। पता नहीं व्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उस चींटी को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए और डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे व्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में व्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो पास आया और कहने लगा, महाराज चींटी लग गई है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात मानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया और भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, उस निर्मल मन की है। बात व्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है। बात मेरे नटवर नागर और मेरी राधा रानी की है। बात मेरे कृष्ण की और कृष्ण की राजधानी की है। सोचो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस कहानी है। तो जब भी घर से बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए और लौट कर आए तो उनसे ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर में पास 2 घड़ी खड़े रहकर प्रभु से बातें करें। चलिए प्रभु, आपको साथ में आना है, ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में रखते हो परंतु समय तो प्रभु के ही हाथ में है। जय श्री कृष्ण।